हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है कि एन इंटरेक्शन दैट कैन प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि कोई भी एक इफेक्ट जिसके कारण बॉडी में कुछ एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है, उस इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। या फिर हम दूसरा देख लेते हैं क्या कि इट इज पुश और पुल, यानी किसी चीज को पुश करना या फिर पुल करना क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। और क्या करेगा वो ऑब्जेक्ट को, इट्स विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, यानी क्या कर रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यानी जैसे हम कोई फोर्स लगाएंगे या फिर हम उसको पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो क्या होगा, उसमें जो उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट होगा, जिस पोजीशन में वो रहेगा, या फिर रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा। तो यदि रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर देगा, या फिर मोशन में है तो वो रेस्ट में कर देगा, या फिर क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन का, और क्या शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स का जो डिफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि F इक्वल टू ma होता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो F इक्वल टू ma होता है, यानी क्या, और इसका जो यूनिट होता है SI यूनिट ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसको m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1, जब मास तुम्हारा 1 kg होगा और एक्सीलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या निकलेगा, हमारा 1 न्यूटन निकलेगा। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा कि F इक्वल टू मास हमारा 1 kg है और एक्सीलरेशन मेरा 1 kg है, तो 1 kg और 1 kg क्या निकल गया, 1 न्यूटन निकल गया। हाँ, ये हो गया इसका ये जो न्यूटन है ये तो ऐसा यूनिट हो गया। और एक है फोर्स का यूनिट जिसको कहा गया है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, फोर्स का डाइन होता है। और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि इसका ऐसा यूनिट जो है न्यूटन और डाइन में रिलेशन क्या होता है। तो न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 10⁵ डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। और एक चीज यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, जो ये फोर्स है ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट क्या क्या है कि इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट, यानी क्या करेगा, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें हम यदि फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगा। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी कोई बॉडी यदि मूवमेंट कर रहा है तो उसका स्पीड को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे, नहीं, ये फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, फिर अगला है क्या, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, ठीक है, या फिर हम किधरों से उसको फोर्स लगा दिए किसी भी डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में आ रहा था उस डायरेक्शन को छोड़ के अलग डायरेक्शन में हम फोर्स लगा दिए तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसमें हम फोर्स लगाए जिसके कारण उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी को ऑब्जेक्ट में यदि हम फोर्स लगाते हैं कुछ कुछ ऑब्जेक्ट में तो वो क्या होता है, उसका शेप और साइज भी चेंज होता है। जैसे रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसमें क्या किए, फोर्स लगाए, फिर उसको छोड़ दिए तो वो क्या होगा, अब नॉर्मल पोजीशन में आ गया। यानी हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या कि टाइप्स ऑफ फोर्स। जैसे हम लोग एक चीज पता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फोर्स को हम लोग तो देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं फोर्स को। तो वो
उस हिसाब से जो फोर्स का टाइप्स है वो दो टाइप्स है। क्या क्या है? एक बैलेंस्ड फोर्स है और एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मास m का है, उस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसी अमाउंट का फोर्स इधर भी से भी लग रहा है, यानी इधर से 1 न्यूटन इधर से भी 1 न्यूटन, यदि दोनों तरफ से यदि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यदि लग रहा है तो इसका जो नेट फोर्स जो निकलेगा, नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट होगा वो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इधर से भी धक्का दिया जा रहा है, इधर से भी धक्का दिया जा रहा है, तो बॉडी में मूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। तो इस तरह का जो फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। नेट फोर्स जब जीरो होगा, यानी क्या? जब किसी ऑब्जेक्ट पे यदि नेट फोर्स जीरो लगता हो, यानी एक्ट कर रहा है, कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है, नेट फोर्स, वो जीरो हो जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होगा? जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मास m का है, इधर से फोर्स लगा दिया गया 5 न्यूटन का और इधर का लगा दिया गया है 2 न्यूटन का, यानी क्या हुआ कि ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ, इधर से जो अप्लाई कर रहे हैं ये फोर्स ज्यादा हो रहा है, इधर कम हो रहा है, यानी बॉडी जो मूवमेंट करेगा इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ तो नेट फोर्स आ रहा है। नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, यानी क्या? 3 न्यूटन। 3 न्यूटन इसका नेट फोर्स आया। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कुछ आता हो, या फिर हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो ना हो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। ओके, इस एग्जांपल यदि देखेंगे तो जैसे टग ऑफ वार जो होता है, रस्सी का खींचातानी, इधर भी 10 आदमी है, लेफ्ट साइड भी 10 और राइट साइड से भी 10 है, 10% है, इधर भी 10% है, यानी क्या होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तो जिधर से मतलब फोर्स जैसे ही ये अनबैलेंस्ड होगा वो उधर उस डायरेक्शन में चल जाएगा। ठीक है, और जहां पे यदि इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? बैलेंस फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन को। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ बोलता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिएगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। वो तब तक रहेगा जब तक कोई उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless some external force act on it। ठीक है, ये तब तक रहेगा जब तक कोई एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पर यदि कोई फोर्स हम लोग नहीं लगाएंगे, जैसे इसको हम रख देंगे कहीं पे, तो इसमें हम कोई फोर्स और नहीं लगाएंगे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गया, उसके बाद भी देखें कि उसका पोजीशन वही है, वहीं का वहीं है। तो यानी क्या, ये जो है ये ऑब्जेक्ट क्या था? रेस्ट में है, रेस्ट में था, इस कारण उसका क्या हुआ? मूवमेंट कहीं नहीं हुआ। ठीक है, यदि हम इस ऑब्जेक्ट को हम कहीं उठा के दूसरा जगह पर रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? उसका जो मूवमेंट हुआ कहीं ना कहीं, तो हम क्या किए? फोर्स लगाए। तो हम कह सकते हैं कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, रेस्ट में जाता है तब। या फिर कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, उसमें यदि हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या होगा? रेस्ट में कर लेंगे। तो यदि हम तो यही है हमारा ये जो डिफिनेशन जो बोल रहा है फर्स्ट लॉ, कि एवरी बॉडी कंटिन्यूअस इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ओके, और यही जो है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को ही बोला गया है क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, तो देखिए इनर्शिया क्या है कि द इनएबिलिटी, एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी है, ठीक है,
द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी इन विच इट अनेबल्स टू चेंज, यानी क्या कर रहा है कि उसको उसका वह गुण नहीं, अवगुण, जिसके कारण बॉडी का वह अवगुण जिसके कारण वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यानी वो अपने आप चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। देखिए, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी इन विच इट अनेबल्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन बाय इटसेल्फ इज नोन एज इनर्शिया, यानी खुद से वो अपना चेंजमेंट नहीं लाएगा स्टेट में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इनर्शिया कहेंगे। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है ना, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। यदि मास यदि किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी उसमें ज्यादा होगा, यदि कम होगा तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। जैसे ये एक वजन वाला चीज नहीं है, हल्का चीज है, यानी क्या, इसको हम लोग मूवमेंट तुरंत हम लोग कर सकते हैं, या अब हम क्या करेंगे कि 50 केजी का कोई एक लोड ले लेंगे, उसको मूवमेंट करेंगे, यानी क्या, उसमें हम लोग को ज्यादा इनर्शिया लगेगा, इसमें हमको क्या लगेगा, कम इनर्शिया लगेगा। ठीक है, तो यानी क्या, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। कौन ना, इनर्शिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉडी, और उसी मास को कहा जाता है क्या, इनर्शियल मास भी कहते हैं। जो मास ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शियल मास भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया का 3 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप्स क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, तो ये क्या है कि द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी क्या कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। देखिए, इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिएगा, वो तब तक रहेगा जब तक कोई उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी का उस गुण को क्या कहेंगे, अवगुण को क्या कहेंगे, इनएबिलिटी को क्या कहेंगे ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, जैसे कोई गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, आगे बढ़ेगी, तो हम लोग को क्या होता है कि पीछे की ओर झटका मिलता है, पीछे की ओर झटका मिलता है, यानी क्या होता है कि हमारा बॉडी, जैसे गाड़ी में हम लोग बैठे हैं तो हमारा बॉडी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया। ठीक है, हमारा जो लोअर पार्ट रहेगा गाड़ी का कांटेक्ट में रहेगा। ठीक है, तो हमारा बॉडी अभी रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा गाड़ी, तो हमारा जो लोअर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और अपर पार्ट जो है वो क्या होगा, रेस्ट में रहने का कोशिश करेगा, जिसके कारण हम लोग क्या होगा, पीछे की ओर मतलब झुक जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या, अगला है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इस एबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे, इनएबिलिटी को क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए, इसका मीन्स, दिस मीन्स अ बॉडी एट मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड कैन नॉट स्टॉप ऑन इट्स ओन, यानी अपने आप वो रुक नहीं सकता है, वो कंटिन्यू करेगा अपना मोशन में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे कोई गाड़ी में हम लोग चढ़े हुए हैं, वो गाड़ी आगे जाके ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, उसके बाद फिर अपना पोजीशन में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे गाड़ी मूवमेंट करते रहता है तो हमारा जो लोअर पार्ट रहता है वो क्या है, मोशन में है, और मतलब अपर पार्ट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग, जैसे ब्रेक अप्लाई होगा, ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, उसके बाद फिर अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। This means body moving in a straight line will continue
टू मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड कैन नॉट चेंज ऑफ इट्स ओन। यानी यदि कोई ऑब्जेक्ट यदि सीधा जा रहा है तो वो सीधा चलते ही रहेगा, वो तब तक चलेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इस इनएबिलिटी को क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहेंगे। जैसे कोई एक हम लोग बाइक चला रहे हैं या फिर कोई गाड़ी में हम लोग 4 व्हीलर में चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे टर्निंग आएगा तो गाड़ी तो घूमेगा, लेकिन हम लोग का बॉडी क्या चाहेगा कि जैसे सीधा डायरेक्शन में थे वही सीधा डायरेक्शन में ही चलना चाहेगा, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। ठीक है, जिधर राउंडिंग होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या होता है, हल्का सा झुक जाते हैं। इस इनएबिलिटी को ही कहते हैं क्या? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे न्यूटन्स का सेकंड लॉ के बारे में। तो यहां तक का किसको भी जो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।